उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल का एक शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायर के शेर का एक एक शब्द शहर के क्लब रोड के कलाकार शशिकांत ओझा की स्क्रैप से बनाई गई कलाकृति पर चरितार्थ हो रही है। शशिकांत ओझा पिछले 6 वर्षों से अपनी इस कलाकृति को परवान दे रहे हैं। शशिकांत सिन्हा कॉलेज के जूलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश ओझा के पुत्र हैं और कोरोना काल में अपनी मां की अस्वस्थता के कारण पिछले 2 वर्ष जमशेदपुर छोड़कर यहां चले आए और अपनी हुनर को परवान देना शुरू किया। यहाँ आकर उन्होंने शहर के दानी बिघा स्थित स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में स्टील स्क्रैप से खूबसूरत एक विशालकाय घोड़े का निर्माण किया है, जो पार्क की शोभा बढ़ा रही है। मगर उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी इस कलाकृति को पार्क निर्माण में लगे लोगों के द्वारा गौण कर दिया गया और उनकी पहचान छुपा दी गई। मगर उन्होंने जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि जब जिलाधिकारी को मेरे द्वारा निर्मित स्क्रैप कलाकृति की जानकारी मिली तो अपने व्यस्त समय को निकालकर वे मेरे आवास पहुंचे और एक एक कलाकृति को देखा, परखा और इसकी सराहना की। श्री ओझा ने बताया कि उन्होंने 6 वर्ष पूर्व जमशेदपुर में एक स्क्रैप बॉल बेरिंग से शंख बनाया था और एक उसे टाटा स्टील कंपनी के बड़ी अधिकारी ने काफ़ी पसंद किया और अपने यहाँ लगने वाले प्रदर्शनी में आने का न्योता दिया। श्री झा ने बताया कि जब उनके न्योते पर प्रदर्शनी में शामिल हुआ तो मेरी कलाकृति को काफ़ी पसंद किया गया और इसकी सराहना प्रदर्शनी में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी की। इस प्रदर्शनी में मिले प्रशंसा ने उनके अंदर के कलाकार को जिंदा कर दिया और इसके बाद इसे उन्होंने प्रोफेशन का रूप दिया। फिर एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाई जो बिहार झारखंड के कई बड़े बड़े कार्यालयों एवं बड़े पदाधिकारियों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। श्री झा ने बताया कि उन्होंने इसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि अपने कल्पना की उपज से ही कई कलाकृति को स्वरूप प्रदान किया है। श्री झा ने बताया कि उनकी इच्छा है कि औरंगाबाद या बिहार में कहीं भी एक स्कल्पचर पार्क का निर्माण हो जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से भी बेहतरीन हो, क्योंकि उनके मस्तिष्क में 1000 से ज़्यादा वैरायटी हैं जिसे वह स्वरूप दे सकते हैं, जहां देश से ही नहीं विदेशों से सैलानी आएंगे और बिहार के इस पार्क की खूबसूरती की चर्चा करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन के सहयोग से उनकी सोच राज्य सरकार तक पहुंचेगी और बिहार में एक बेहतर स्कल्पचर पार्क का निर्माण होगा। गौरतलब है कि गुमनामी के अंधेरे में जी रहे श्री ओझा को आज उनकी कलाकृति को पहचान दिलाने में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने महती भूमिका निभाई। जिलाधिकारी ने कबाड़ से कलाकृति बनाने वाले श्री ओझा से मुलाकात की एवं उनके द्वारा बनाए गए कलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने बताया कि श्री ओझा औरंगाबाद के ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं जिन्होंने फ्रेश एवं जंक मेडल पार्ट से कई कलाकृतियों की रचना कर मेक इन इंडिया को सही मायने में परिभाषित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दानी बिघा पार्क में स्टेनलेस स्टील का हॉर्स, पटना इको पार्क में वॉल फिगर, पटना चिड़ियाघर में स्टेनलेस स्टील का बटरफ्लाई, एक अन्य स्थान पर बॉल बेयरिंग की गाय इत्यादि भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जमशेदपुर में भी कई स्कल्पचर बनाए गए हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप खबरों से रहे अपडेट। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
हमारे ज़िले में शशिकांत जी हैं, एक कलाकार हैं और एक काफ़ी अच्छी इनकी कला है कि ये स्क्रैप जो कबाड़ का मटेरियल होता है उससे कलाकृतियाँ बनाते हैं। हमारे ऑलरेडी नगर परिषद के जो पार्क है उसमें एक कलाकृति इनकी लगी हुई है और अभी इन्होंने एक बहुत ही सुंदर ये शेर बनाया है जो मेक इन इंडिया की तर्ज पे बनाया है और भी काफ़ी सारी इन्होंने कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे ज़िलों में भेजी जा रही है। काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है। हम लोग इनको शुभकामनाएँ देंगे और जो संभव हम लोग इनका मदद कर सकते हैं हम लोग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं और क्या कोई सहयोग सरकार से मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर? जी, मैं जमशेदपुर में रहा करता था 5-6 साल पहले। वहाँ पे मेरा एक यूनिट था स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट्स का। उस यूनिट में हमने शौक से एक दिन एक शंख बनाया स्क्रैप के बॉल बेयरिंग से, ओनली आउट ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो वो काफ़ी अच्छा सुंदर बना, तो फिर लोगों ने उसकी प्रशंसा की और एक टाटा कंपनी से एक बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ है, उन्होंने देख करके कहा कि आप हमारे यहाँ एक फ्लावर शो हो रहा है, वहाँ एक अपना एक स्टॉल हम लोग आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, वहाँ कुछ आइटम्स लगाइए। तो हमने 15-20 दिनों की तैयारी में वहाँ जो कुछ बन पड़ा हमने उसमें स्टॉल में लगाया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई, वो मीडिया कवरेज भी हुआ, बड़े लोग पदाधिकारी लोग आए, सीएम साहब ने काफ़ी तारीफ़ की। तब वहाँ से जो प्रशंसा मिली तो फिर हमने कहा कि अब इसको शौक की तरह जो है पहले तो हमने डेवलप किया, बाद में इसको हमने एज ए प्रोफेशन अपना लिया। पिछले 5-6 वर्षों से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ, इस कलाकृति के फील्ड में, और डिज़ाइन भी खुद ही सोचता हूँ और जो मटेरियल हम डिसाइड करते हैं उस मटेरियल से फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या बनाया है? लगभग हमने 75 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मेटल को यूज़ करते हुए हमने आइटम्स बनाया है, जिसमें छोटे आइटम्स भी हैं, बड़े आइटम्स में भी है। जैसे स्क्रैप में है गिटार हुआ, एक लाइफ साइज़ काऊ है जो कि सुधा डेयरी पटना में हेड ऑफिस में उनके कैंपस में हमारा लगा हुआ है, और उसका जो शेड का डिज़ाइन है वो भी हमने ही किया था उनके मिल्क कैन से। फिर हॉर्स स्कल्पचर यहाँ दानी बिघा पार्क में एक लगा है औरंगाबाद में, और टाटा में एक फुटबॉल प्लेयर का स्कल्पचर हमारे मेन चौराहे पे था जिसको ऑफिस के बगल में वहाँ लगा है। टाटा कंपनीज़ में कई पदाधिकारियों के कैंपस में भी हमारा बहुत सारा आइटम लगा, और बहुत सारे लोगों के घर में इंटीरियर्स में भी हमने कुछ आइटम में वॉल म्यूरल्स वगैरह, वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाया, जो डिफरेंट मेटल से यूज़ करते हुए हमने बनाया है। और वो हमने कोशिश किया है कि ज़्यादातर स्क्रैप को ही यूज़ करें, क्योंकि स्क्रैप मेरा एक फेवरेट आइटम है और ये बहुतायत में मिलता है और हर जगह उपलब्ध है। अभी क्या स्थिति है स्क्रैप की? स्क्रैप थोड़ा ये होता है कि उसमें जो जिस चीज़ से हमें बनाना है उस आइटम को डिसाइड करने के बाद हमको चूज़ करना पड़ता है कहाँ कहाँ, तो डिफरेंट लोकेशंस में हमको कलेक्ट करने में कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो मिल जाता ज़रूर है, ऐसा नहीं है इसकी कोई कमी है। जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाले हैं, स्क्रैप टॉल वाले हैं, उनके यहाँ सब जगह ये अवेलेबल है। औरंगाबाद में इसकी शुरुआत आपने कब से की? औरंगाबाद में लॉकडाउन के समय मैं जमशेदपुर से यहाँ आया था औरंगाबाद, ये मेरा होम टाउन है, और इस बीच में हमारी मदर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब यहीं पे रहें, उनकी देख रेख करें, और उसी दरमियान हमने लॉकडाउन में यहाँ भी कुछ आइटम बनाए, जिसमें हॉर्स स्कल्पचर आपका यहाँ लगा पार्क में, और फिर छोटे छोटे कई आइटम्स हमने बनाए, और अब हमारे पूरी फैमिली जो है जमशेदपुर से यहाँ शिफ्ट कर गई है, और अब हम अस्थायी रूप से यहीं पर औरंगाबाद में रहकर ही, क्योंकि यहाँ के हम बासिंदा हैं, तो मेरा एक अंदर से शौक़ भी है कि हम औरंगाबाद क्षेत्र में औरंगाबाद को पहले डेवलप करते हुए बाकी दूर दूर जहाँ भी मौका मिलेगा वो हम काम करते जा रहे हैं। इसकी कहीं आपने ट्रेनिंग भी ली थी क्या? इसकी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं है, इवन ये सिर्फ शौक़ से ही हमने बनाया, और अपने एक कल्पना से ही हमने शुरुआत किया, चूँकि मेटल का एक काम होता था स्टेनलेस स्टील का, तो बेसिक मशीन हमारे पास थी, उसको लेते हुए हमने सोचा कि कुछ शौक़ से एक शंख पाला, हमने जैसा बताया शंख स्कल्पचर हमने बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे जो उसमें शौक़ बढ़ता चला गया। कॉपर वायर से भी हमने बनाया है, और स्टेनलेस स्टील, प्योर स्टेनलेस स्टील शीट से भी बनाया है, स्क्रैप से भी बनाया है, ऑटोमोबाइल पार्ट से बनाया है। आगे की क्या सोच है? आगे इसको अब बड़े वे में, बिग वे में हम कमर्शलाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि देश विदेश में भी इसका काफ़ी डिमांड है, अपने कंट्री में तो है ही, बाहर के कंट्रीज़ में भी इसका बहुत डिमांड है, और हमने अपना
इस 5-6 साल में जो भी हम सीखते भी गए, बनाते भी गए। तो अब इस स्थिति में है कि अब हम कोई भी आइटम बड़े से बड़ा और थाउजेंड्स डिज़ाइन हमारे दिमाग में है। और एक स्कल्पचर पार्क बनाने की हमारी एक सोच है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कल्पचर पार्क बिहार में कहीं बने, अपने प्रदेश में औरंगाबाद बने तो बहुत ही बढ़िया। अभी नया में आप स्कल्पचर पार्क जो कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के लेवल का ही होगा, जिसमें देश विदेश से लोग भी यहाँ पे आकर के उसको भ्रमण कर सकें। और उसके लिए एरिया काफ़ी चाहिए, उसके लिए सरकार की तरफ से भी सहयोग अपेक्षित होगा, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसमें स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देती है तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी उसमें मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल इस दिशा में हम लोग मीटिंग करेंगे और उसमें जो भी बन पड़ेगा हम लोग इसके लिए करेंगे। क्या नाम अभी नया आपने क्या बनाया? मेरा नाम शशिकांत ओझा होगा। और अभी नया आपने क्या बनाया? नया ये अभी जस्ट हमने ये टाइगर स्कल्पचर बनाया है, जो स्क्रैप से है, लाइफ साइज़ है, 7 फीट के लगभग का है, 44 इंच हाइट है इसका और प्योर ऑटोमोबाइल पार्ट से ही बना हुआ है।